नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय बलरामपुर के सोनापार रेहरा बाजार में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां मानवतावादी कैंडिडेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं और इन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई है। आइए हम जानते हैं कि इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी एक नई पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। मानवतावादी कैंडिडेट में आपका स्थान क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानवतावादी कैंडिडेट का। जैसा कि लगभग 6000 से ऊपर तमाम पार्टियां हैं, आपको मानवतावादी कैंडिडेट बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्योंकि लगभग सारी पार्टियां जो है किसी न किसी जाति पर आधारित हैं और कहती भी है कि हम इतना वोट इस जात का लिए बैठे हैं, तो हम मनुष्य समाज का काम करना चाहते हैं, किसी जात का नहीं, हर जात का काम करना। आपके पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या, मोटो क्या है? समता मूलक समाज की स्थापना। जैसे काम करो तो भारतवर्ष की नीति थोड़ा सा गड़बड़ है। काम करो तो 10 पाओ, बात करो तो 12, बड़ मनई के तेल लगाओ तो पाओ 18, बड़ मनई के तेल लगाओ तो पाओ 18। ये समता मूलक समाज नहीं बना रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार थी। अब पूंजीपतियों को चेंज करके हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मान लो आप अपनी सीट निकाल लेंगे तो क्या करेंगे आप यहाँ? मतलब देश के बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है 1 से 18 वर्ष तक के समस्त बच्चों की सूची बनवाना, क्रम से उन्हें नौकरी दिलाना। अगर नौकरी नहीं दिला सकते तो बेरोजगारी भत्ता देना। आप नौकरी कैसे देंगे? किस प्रकार नौकरी देंगे? इतनी सरकारें हैं, सभी को नौकरी नहीं दे पाई, आप कैसे देंगे? ठीक है, बेरोजगारी तो है ही नहीं, अर्ध बेरोजगारी है और अर्ध बेरोजगारी को समाप्त कानून बना के किया जा सकता है। आप जैसे 6000 से लगभग 6500 लगभग पार्टियां हैं, आज तक बेरोजगारी नहीं दूर कर पाई हैं। आपके मन में क्या उद्देश्य है? कैसे मतलब करना चाहेंगे? बेरोजगारी कैसे दूर होगी? भाई, लूटने वाली पार्टी कभी बेरोजगारी नहीं दूर करेगी। समाज का काम वही करेगी जो बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ काम करेगी। हमने देखा है कि तमाम सरकारें हैं, तमाम लोगों को रोजगार दें, तमाम रोजगार पा करके भी अपने कार्य के विमुख हैं, सही कार्य नहीं कर रहे हैं। तमाम प्रकार जैसे सफाई कर्मचारी को देख लीजिए, तमाम झाड़ियां गांव में लगी हैं, उनको रखा गया कि ग्राम को साफ सुथरा स्वच्छ बनाया जाए, पूरे भारत को स्वच्छ बनाया जाए। ऐसे स्थिति में वो कहां तक काम कर पाते हैं? जी आप सफाई कर्मचारी को ही क्यों देख रहे हैं? बैंक का कैसे क्या पैसा नहीं गिन रहा है, रेलवे क्या घाटे में जा रही है। रेलवे वाले काम न करते होते तो करोड़ों जाने चली जाती। इन सरकारी कर्मचारियों को आप क्यों नहीं देख रहे हैं? सरकारी कर्मचारी से काम लेना चाहिए। हमारे नेता लोग जब भ्रष्ट हैं तो काम नहीं लेते तो नहीं ले पाएंगे। तो ये बताएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमको बताएं कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? 2 जगह से चुनाव, 58 श्रावस्ती और 61 गोंडा लोकसभा गोंडा। 59 लोकसभा गोंडा से चुनाव कौन से कैंडिडेट लड़ रहे हैं? 59 लोकसभा से मैं खुद लड़ रहा हूँ, ओम प्रकाश तिवारी। और 58 श्रावस्ती से? 58 प्रतिमा तिवारी, 58 श्रावस्ती से। युवाओं की बात तो सब करते हैं, लेकिन आज महिलाओं की बात कोई नहीं करता। महिलाएं भी तो रोजगार हैं, बेरोजगार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। हम महिला और पुरुष में अंतर नहीं रखना चाहते, सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। लिस्ट जब बनेगी तो महिला और पुरुषों दोनों की बराबर बनेगी। ये आरक्षण पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि विवाद होता रहता है। आरक्षण को लेकर के आप क्या कहेंगे? आरक्षण को लेकर तो मैं यही मानता हूं कि आज नहीं तो कल भारत देश में गिरेज हो जाएगा। जैसा कि आप एक मानवतावादी कैंडिडेट के नाम से उतर रहे हैं, देश में जो जातवाद का जहर घुला हुआ है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? ये तो जनता को समझाने में लगे हैं। अगर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कैसे? अरे भैया, हम बता रहे हैं, हम मनुष्य पैदा हुए हैं, न कि कोई चाय। और शादी विवाह में नहीं, एक फल वाली सब्जी वाली दुकान है, उसमें यदि आप जातिवाद लेंगे तो सब दुकान नहीं चलेगी। उसी प्रकार से देश है, देश मेरा अर्थ का स्रोत है, धन का स्रोत है, इसमें जातिवाद नहीं आना चाहिए। शादी विवाह में आप रखे रहिए, खाना पीना में आप रखे रहिए, लेकिन देश में नहीं आना चाहिए। आपने कहा कि जो है हम युवाओं को रोजगार देंगे जो बेरोजगार हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 90 से प्लस युवा जो होंगे वो बेरोजगार हैं। 90% से अधिक लोग बेरोजगार होंगे।
लेकिन अब आप कैसे इसको संभव बना पाएंगे और पार्टियां नहीं इसको संभव बना पाएंगी? आपके पास ऐसा क्या मोटो है कि आप युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? मैंने ये कहा ही नहीं कि रोजगार देंगे जी, मैंने नौकरी देने के लिए कहा है। जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, रोजगार देने के लिए नहीं कहा, मैंने नौकरी देने के लिए कहा है। जैसे एक छोटे से मार्केट में हरिद्वार का कड़वा तेल आ रहा है, जबकि सरसों यहाँ पैदा होती है। यहाँ मुझे सरसों की फैक्ट्री लगाना है और गांव के गरीबों का शहरीकरण जब कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उसमें हो जाएगा। हालांकि साझा प्रयास करने के बाद जो बच जाएंगे उन्हें हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। गरीब तो वैसे ही अपना भरण पोषण करने के लिए परेशान है, वो इसी वजह से तो गरीब माना जाता है। और भारत की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीबी ही देखी जा रही है। आप उन गरीबों को कैसे मोटिव करेंगे कि वो इस तरीके की फैक्ट्री वो लगा पाएंगे? उनको लगाने के लिए हम कहीं नहीं रहे। सरकार टैक्स पर नहीं, बिजनेस पर चलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी बनाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान की धारा 35। तो इस तरीके से तो बहुत भी युवा हैं जो सर्विस नहीं पाते हैं, किसी न किसी कंपनी में लग करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। लेकिन आपने तो फिर वही बातें कह दी कि जो है हम फैक्ट्री लगवाएंगे, उसमें मजदूरी के तहत काम करवाएंगे। ये तो पूंजीपतियों का शोषण बंद कैसे होगा जब सरकारी फैक्ट्री नहीं लगेगी? पूंजीपति तो बने रहेंगे। हमको पूंजीपतियों को तोड़ करके समता मूलक समाज की स्थापना करना है। इसलिए सरकारी फैक्ट्री होनी चाहिए। जैसे चाइना में है कि जो है जब काम नहीं मिलता है तो बनी हुई सड़क को खुदवा कर फिर से बनवाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से काम की गारंटी हमारे मौलिक संविधान के मौलिक अधिकार में होना चाहिए। जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे काम की गारंटी का। इसी बेस पे तो जो अन्य पार्टियां थीं या इसके पहले जो सरकारें थीं उन्होंने भी सरकारी सुविधाएं और सरकारी कार्यालय, चाहे स्कूल हो या जो है रेलवे हो, या सारी चीज़ें ऐसी व्यवस्थाएं की थी बेरोजगारों के लिए किया गया था। लेकिन आज भ्रष्टाचार की वजह से या अन्य कमियों की वजह से जो है यहाँ प्राइवेट किया जा रहा है और आप फिर वही सरकारी जो है फैक्ट्रियाँ चालू करने के लिए कह रहे हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिर कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा तो फिर यही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होती। व्यक्ति ईमानदार हो ना हो, नीति अगर ईमानदार है तो काम अच्छी होगी। हमने लिखा है व्यक्ति ईमानदार नहीं होना चाहिए, नीति ईमानदार होनी। जैसे आज नीति है तो मैं 44,000 जो है पेंशन पा रहा हूँ, और नीति ना होती तो कैसे मिलती? इसलिए देश की नीति ईमानदार होनी चाहिए, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति चाहे जितना बेईमान हो, अगर नीति हम ईमानदार बना देंगे तो देश में ईमानदारी आके रहेगी। ये मेरी गारंटी है। जैसा कि पिछले सरकार मुलायम सिंह यादव बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, फिर भी वो धराशायी हो गए, तो क्या आपके बेरोजगारी भत्ता देने से क्या पब्लिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अब मैं वोट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूँ। भीष्म पितामह के समान द्रौपदी नंगी होती रहे, मैं देखता रहूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता रहूँगा, पब्लिक समझे या ना समझे। जैसे प्राइवेट काम में तमाम लड़के काम करते हैं, चाहे टंकी हुआ, चाहे फैक्ट्री हुआ, चाहे तमाम अर्ध सरकारी जगह पर काम करते हैं, तो उनको तो रोजगार मिला हुआ है। वो तो पूंजीपतियों को मोटा बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसे बीएड बेरोजगारी इसलिए फैलाई जा रही है कि हर एमपी एमएलए के पास 10-10 कॉलेज हैं, उनको 6,000 का जो मास्टर कहाँ से मिलेगा अगर बीएड बेरोजगार? और जब हम इसको या बेरोजगारी भत्ता देंगे या इनको नौकरी देंगे तो उनको 6,000 का जो है मास्टर नहीं मिलेगा।